जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, यकीन मानिए संगत की जर्नी बहुत बहुत प्यारी है, दिल को छूने वाली है। संगत अंकल ने इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं, जिनको आप सुनोगे तो संगत जी ऐसा लगेगा कि जैसे गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर कितनी बरस रही है। हमारे गुरुजी महाराज अनंत हैं, ओमनीपोटेंट हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अंकल के गुरुजी महाराज से जुड़ने की जर्नी से लेकर अभी तक की जितनी भी जर्नी रही है संगत जी, वो बहुत बहुत प्यारी है, जो अंकल ने हमारे साथ शेयर की है। गुरुजी महाराज ने उनके जीवन में जो चमत्कार किए हैं संगत जी, आप वो जरूर सुनिए। संगत जी, आप ये सत्संग सुनिए और देखिए कि कैसे चुटकी बजाते ही कैसे हर समस्या का समाधान गुरुजी कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज का प्यार अपनी संगत के लिए है ही इतना विशाल। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को ध्यान से सुने, पूरे दिल से सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और मुझे पूरा यकीन है संगत जी, ये सत्संग आपके दिल को जरूर छुएगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और कुछ ऐसी लर्निंग भी प्राप्त होगी जो शायद हमें कभी न मिली हो। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की पुरानी संगत नरेंद्र कुमार अंकल का है। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मेरा शत शत नमन और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा शत शत नमन। संगत जी, एक दिन मैं ये शब्द सुन रहा था, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो ये सुनकर संगत जी सारी पुरानी बातें याद आ गई। 2007 में महासमाधि के बाद बड़े मंदिर में शब्द कीर्तन होता था। गुरुजी की महासमाधि के बाद जब शब्द कीर्तन एक दिन हो रहा था, जिसमें हंसराज जी को भी बुलाया हुआ था, तो जब उन्होंने ये शब्द गाया, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो संगत जी वहां मौजूद हर एक संगत की आंखों में आंसू थे। और संगत जी, ये बात कितनी सच है, सतगुरु हमारे साथ है, हमेशा साथ साथ है। तो संगत जी, मेरे जो अनुभव रहे हैं, जो मेरी अनुभूतियां रही हैं, मैं आज आपको इस सत्संग के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज के साथ ये यात्रा तब शुरू हुई जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में काम किया करता था, संचार भवन में संगत जी। वहां पर मेरे बहुत सारे साथी काम किया करते थे और उनसे अक्सर मेरी चर्चा होती रहती थी गुरुओं के बारे में। और एक दिन संगत जी मन में सडन इच्छा उत्पन्न हुई कि गुरु होना चाहिए जीवन में। और संगत जी, मेरे कई सारे दोस्त जिनके अपने गुरु थे, वो अक्सर मुझे बोला करते थे, आपको हम अपने गुरु के पास ले जाएंगे। किसी के गुरु हरिद्वार में थे तो किसी के गुरु काशी में थे, लेकिन संगत जी कभी भी मेरे मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न ही नहीं हुई कि मैं किसी के गुरु से मिलने चला जाऊं। तो संगत जी, सन 2000 में कमांडर शर्मा, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। संगत जी, हम दोनों ने IIT रुड़की से साथ साथ ग्रेजुएशन किया। संगत जी, आप समझ लीजिए कि हम दोनों 1972 से साथ साथ हैं। अब संगत जी, ये उन दिनों दिल्ली में पोस्टेड थे और मैं भी दिल्ली में ही था। संगत जी, हमारे फैमिली रिलेशंस भी हैं, तो एक दूसरे के घर पर आना जाना रहता था। और संगत जी, मैं 1985 से डायबिटिक हूँ और इन्हें मेरी डायबिटीज के बारे में पता था। तो एक दिन कमांडर शर्मा अंकल ने मुझसे कहा कि यार गुरुजी हैं, वो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं और वो अपने हाथों से प्रसाद देते हैं। और संगत जी, यही बात आकर्षण का बिंदु बन गई कि महाराज जी अपने हाथों से प्रसाद देते हैं। और संगत जी, इनको पता था कि मैं डायबिटिक हूँ और अगर मीठे की बात होगी तो इससे बहुत इंटरेस्ट आएगा। संगत जी, मुझे इंटरेस्ट आया भी। मैंने इनसे कहा कि आप मुझे अपने गुरु के पास लेकर चलना। संगत जी, हमारी बात आई गई हो गई। 2000 का समय निकलता चला गया और 2001 आ चुका था। संगत जी, अब आपको मैं एक ऐसी घटना बताऊंगा कि भगवान के यहाँ पर, यानी कि हमारे गुरुजी तो शिव हैं, महाशिव हैं, परम शिव हैं, कि भगवान के यहाँ पर हर एक चीज एक स्कीम ऑफ थिंग्स में फॉल होती है। आई मीन टू से संगत जी, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारी चीजें कोइंसिडेंस होती हैं या कोई चीज बाय लक हुई है। नहीं संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारी चीजें एक तारतम्य में पिरोई हुई होती हैं। संगत जी, उस पर आप चलते रहते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस जर्नी में जा रहे हो। ये सब कुछ उस परम ब्रह्म परमेश्वर को पता है, क्योंकि शायद ये उसकी इच्छा है कि आप उसके पास आओ, आप उनसे जुड़ो। क्योंकि संगत जी, जब तक वो नहीं चाहेगा आप उनसे नहीं जुड़ पाओगे। संगत जी, एक शब्द भी है जो कहता है, आप ही राखे
आप जपावे आप ही नाम करावे। तो संगत जी सब कुछ उसी के हाथ में है, वही करता है, वही भाग्य है और वही प्रारब्ध है। तो इस प्रकार से संगत जी समय धीरे धीरे निकलता चला गया और इस बीच में कमांडर शर्मा अंकल ने मुझे एक कैलेंडर दिया। उस समय वैसे कैलेंडर नहीं चला करते थे जैसा कि कैलेंडर आज छपा करता है, बड़ा मंदिर देता है। और संगत जी गुरुजी के समय पर किसी किसी को ही अनुमति मिलती थी कि आप कैलेंडर छाप सकते हो। गुरुजी की आज्ञा के बिना, गुरुजी की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता था। तो उस समय संगत जी किसी संगत को अनुमति मिली थी कैलेंडर छापने की। तो कमांडर शर्मा अंकल को 2 कैलेंडर्स मिले थे, एक उन्होंने अपने पास रखा और एक उन्होंने मुझे दे दिया। तो इस प्रकार से संगत जी 2001 का कैलेंडर हमारे पास आया। संगत जी उन दिनों हम दिल्ली में वसंत कुंज में एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट में रहा करते थे। संगत जी उस ड्यूप्लेक्स फ्लैट में जहाँ पर सीढ़ियां जाती हैं, ऊपर वहाँ सीढ़ियों के नीचे एक स्पेस था जहाँ पर हमने मंदिर बनाया हुआ था। अब संगत जी मेरी आंटी ने उस मंदिर में गुरुजी का वो कैलेंडर लगा दिया। संगत जी ये 26 जनवरी 2001 की बात है, जब गुजरात के भुज में बहुत तेज भूकंप आया था। संगत जी सुबह का टाइम था, आंटी पूजा कर रही थी और मैं पूजा करके उठा ही था और भूकंप इतना तेज था कि दिल्ली में भी उसके ट्रेमल आए थे, उसके झटके आए थे। और तब मेरी आंटी को हमारे मंदिर में दिखाई दिया। हमारे मंदिर में संगत जी एक छोटा सा सिंहासन है जिसमें सभी भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। तो आंटी को दिखाई दिया कि उस सिंहासन में कोई दिव्य पुरुष बैठे हैं सफेद चोले में। और संगत जी उनका आकार इतना बड़ा था कि जिस प्रकार से आपने कई बार देखा है, सुना है कि हनुमान जी अपना विशाल आकार कर लिया करते थे पहाड़ों के सामने। तो मेरी आंटी को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि इतने छोटे से सिंहासन में आ कैसे गए। संगत जी मेरी आंटी को यह सब देख के डर भी लग रहा था और बहुत तेज रोना भी आया, जो आंटी ने मुझे बाद में अपना एक्सपीरियंस बताया। और संगत जी इन्होंने देखा कि जो महापुरुष सिंहासन में बैठे हुए हैं वो ठीक उस कैलेंडर में जो फोटो है उनसे मिलते जुलते हैं। और तब तक संगत जी हमने गुरुजी को नहीं देखा था। तो संगत जी ये हमारा पहला गुरुजी के साथ एनकाउंटर था। और फिर संगत जी फरवरी में पता नहीं मुझे अंदर से क्या हुआ, मैंने कमांडर शर्मा अंकल से कहा कि अंकल आपने कहा था कि आप गुरुजी के यहाँ लेकर जाएंगे, उसका क्या हुआ। तो कमांडर शर्मा अंकल ने कहा कि अरे वो अभी पंजाब गए हुए हैं और वो अप्रैल में लौट कर आएंगे, तो हम तब चलेंगे उनके पास। अब अप्रैल भी आ गया और मैंने अप्रैल में अंकल को याद दिलाया तो अंकल कहने लगे कि ठीक है अगले वीक चलेंगे। और ऐसा करते करते संगत जी 2 मई का दिन आ गया और 2 मई को संगत जी मेरी आंटी का बर्थडे होता है। और संगत जी उस दिन मेरी बहुत तीव्र इच्छा हुई कि आज तो गुरुजी से मिलना ही मिलना है। और मेरे साथ साथ आंटी की भी इच्छा हुई गुरुजी से मिलने की। संगत जी हमें कमांडर शर्मा अंकल से पता चला था कि महाराज जी शाम को ही बैठते हैं और मंदिर शाम को ही खुलता है। संगत जी जब हम लोग शाम के लिए तैयार हुए तो शाम को अचानक संगत जी बहुत तेज हवाएं चलने लगी, इतनी तेज संगत जी कि हमारे कोर्टयार्ड में जो एक पेड़ था उसकी टहनियां सभी तरफ टूटकर गिर गई थी। बहुत तेज हवाएं चल रही थी। मैंने कमांडर शर्मा अंकल को फोन किया और बताया कि यार आज शाम को मुझे गुरुजी के पास जाने का बहुत मन था। तो कमांडर शर्मा अंकल कहने लगे कि आज तो मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। और तब तक कमांडर शर्मा अंकल गुड़गांव आ चुके थे। तो मैंने कमांडर शर्मा अंकल से कहा कि नहीं भाई आज तो हमें जाना ही जाना है, आप हमें एड्रेस बता दो, हम खुद चले जाएंगे। खैर संगत जी कमांडर शर्मा अंकल से हमारी बहुत परम मित्रता थी तो वो मुझे कहने लगे कि ठीक है मैं आता हूँ। संगत जी कमांडर शर्मा अंकल आए और हम उनके साथ एम्पायर स्टेट गए। हमने बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की। संगत जी हम गाड़ी पार्क करके अंदर आए। 7:30 बजे महाराज जी का कमरा खुलता था। संगत दरबार में जाकर के बैठ जाया करती थी, शब्द कीर्तन शुरू हो जाया करता था, ये नियम था वहाँ पर। और लगभग संगत जी 10-5 मिनट के बाद यानी कि 7:30 बजे के करीब महाराज जी अपने कमरे में से आते थे, दरबार में प्रवेश करते थे और अपनी गद्दी पर जाकर के बैठ जाया करते थे। उसके बाद संगत जी दरबार की दिनचर्या शुरू हो जाती थी, शब्द कीर्तन चलता था, चाय प्रसाद आ जाया करता था। महाराज जी कभी किसी से बातचीत करते थे, कभी किसी संगत को सत्संग सुनाने के लिए बोल दिया करते थे। और लगभग 9:30 के करीब लंगर की कॉल आ जाया करती थी और सभी संगत लंगर करने के बाद महाराज जी से आज्ञा लेकर अपने अपने घर चले जाया करती थी। ये संगत जी वहाँ का रूटीन था। संगत जी उस दिन की जो मेरी अनुभूति थी गुरुजी महाराज के दरबार में, वो अनुभूति संगत जी मेरे जीवन के लिए चीर अनुभूति हो गई, जिसे मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। संगत जी जैसे ही गुरुजी महाराज 7:30 बजे दरबार में एंटर हुए, उनके
के साथ साथ बहुत तेज फ्रेग्रेंस आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके कमरे में से वो खुशबू फूट फूट के निकल रही हो और उनके साथ साथ बाहर आ रही हो। और उस समय संगत जी दरबार में संगत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, लगभग 40-50 के करीब संगत बैठी होती थी। संगत जी जैसे ही गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान हुए, मेरी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो सबसे पहला भाव मेरे मन में यही आया कि ये तो साक्षात भगवान है। संगत जी मुझे 2-3 सालों से एक गुरु की तलाश थी और यहाँ तो साक्षात भगवान। गुरुजी को देखकर संगत जी मन इतना भाव विभोर हो गया कि मैं उस अनुभूति को अपने शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। संगत जी हर एक व्यक्ति के मन में ईश्वर की एक अलग ही कल्पना होती है, सभी के मन में ईश्वर का एक अलग ही चित्रण होता है। जिस प्रकार से भगवान का स्वरूप देखते हैं, फोटो देखते हैं और हमारे मन में ये भाव चलता है ये तो सर्वशक्तिमान है, दिव्य शक्ति है जिसकी वजह से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। तो आप सोचिए संगत जी, कल्पना कीजिए कि जब ऐसी अनुभूति आपकी आंखों के सामने हो तो आपके मन में क्या भाव चल रहे होंगे। संगत जी मैं कभी गुरुजी को देखता था लेकिन उनकी ऑरा, उनके तेज की वजह से अपनी नजरें झुका लेता था। फिर तीव्र इच्छा होती थी, फिर चाहत होती थी कि देखूं गुरुजी को, फिर गुरुजी को देखता था। ये सब चलते चलते संगत जी पता ही नहीं चला कि कब चाय प्रसाद आ गई। हमने चाय प्रसाद ली, धीरे धीरे समय निकलता चला गया और लंगर का समय आ गया और उसके बाद संगत जी गुरुजी से सब लोग आज्ञा लेकर चले गए। तो संगत जी इस प्रकार से मेरी पहली भेंट गुरुजी महाराज के साथ हुई थी। जनरली संगत जी सभी लोग जब अपने गुरु के पास जाते हैं तो ओकेजनली जाते हैं, किसी बहुत बड़े पर्व पर जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें पता चला कि गुरुजी महाराज तो हफ्ते में एक दर्शन देते ही देते हैं। तो मन में आया संगत जी कि बस बार बार गुरुजी के पास जाया जाए। संगत जी मेरा ऑफिस बहुत दूर था तो शाम को घर आने में बहुत लेट हो जाया करता था। तो हमने डिसाइड किया कि हम हर गुरुवार को गुरुजी के मंदिर में जाएंगे और इस प्रकार से संगत जी हम हर हफ्ते आना शुरू हो गए। खैर संगत जी गुरुजी महाराज का अपना तरीका है, हमें वहाँ जाते जाते कई हफ्ते बीत गए लेकिन गुरुजी महाराज से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। संगत जी वहाँ जाते जाते ये तो समझ में आ गया था, रैंडमली कभी किसी से बात कर लिया करते थे, वरना शब्द कीर्तन चलता रहता था। चाय प्रसाद पियो, लंगर प्रसाद खाओ, गुरुजी से आज्ञा लो और चले जाओ। फिर संगत जी मेरे जीवन में वो सौभाग्यशाली दिन आया। लेकिन उससे पहले संगत जी उस क्षण की जो अनुभूति है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। संगत जी कल्पना कीजिए कि आप भगवान के सामने हो और भगवान के मुख से आपके लिए कुछ शब्द निकले तो आपके रोमांच का क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से संगत जी हर व्यक्ति हतप्रभ रह जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या करे। जब 4-5 हफ्ते के बाद गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा की ना है तेरा, तो संगत जी मैंने अपना नाम बोला, मुझे पंजाबी आती नहीं है। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कित्थों आए हो, तो मैंने कहा कि गुरुजी महाराज मैं यहीं वसंत कुंज से आया हूँ। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कहाँ काम करते हो और 2-4 चीजें और पूछी और फिर मुझे कहा कि अच्छा आया करो। और जब गुरुजी ने ऐसा कहा संगत जी तो मुझे बाद में समझ आया और दूसरी संगत ने भी समझाया कि गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं कि अब मैं रोज आ सकता हूँ उनके पास। तो संगत जी इस प्रकार से मेरा पहला एनकाउंटर गुरुजी महाराज के साथ हुआ और एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी महाराज की पावर का एक्सपीरियंस हुआ। जर्नली हम कह सकते हैं कि कोई चमत्कार हुआ। हालांकि संगत जी मैं ऐसे किसी भी चमत्कार की उम्मीद अपने जीवन में नहीं कर रहा था, लेकिन संगत जी एक ऐसी घटना हुई मेरे जीवन में जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। संगत जी गर्मियों के दिन थे और एसी चलता ही रहता था। तो सुबह सुबह संगत जी मैं एसी के सामने अपना रोज का जो रूटीन है एक्सरसाइज करने का वो करता रहता था। संगत जी एसी से ठंडी हवाएं आ रही थी और मैं एक्सरसाइज कर रहा था। दोनों के कॉम्बिनेशन से संगत जी मेरे चेहरे पर जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो गए, जिसे संगत जी मेडिकल टर्म्स में बेल्स पालिसी कहते हैं। इसका मतलब संगत जी कि मेरा दायां फेस जो था वो पैरालाइज हो गया था। संगत जी मैंने शीशे में तुरंत जाकर देखा तो मैं देखता हूँ कि मेरा एक तरफ का चेहरा पूरा टेढ़ा हो चुका था। संगत जी मैंने अपनी आंटी को दिखाया और जब उसने देखा तो शी वॉज ऑल्सो वरीड, ये क्या हो गया। संगत जी बड़ी अजीब स्थिति हो गई थी। खैर मैं ऑफिस गया, लेकिन संगत जी ना मैं कुछ खा सकता था ना कुछ पी सकता था। पानी भी पीता तो
तो एक तरफ से ड्रिप हो जाता था। संगत जी, बहुत एम्बेरसमेंट सिचुएशन थी। किसी तरह मैं ऑफिस से घर लौट कर आया और वो दिन थर्सडे का दिन था और हमारा गुरुजी के पास जाने का दिन था। संगत जी, इस बीच मैं ऑलरेडी कई सारे डॉक्टर्स को दिखा चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ठीक होने में समय लग जाएगा, आप ट्रीटमेंट शुरू करवाओ। अब उस दिन गुरुजी महाराज के पास जाने का दिन था। मैं चिंता में पड़ गया कि वहाँ चाय प्रसाद मिलेगा तो मैं कैसे पीऊंगा, और थोड़ी मन में शर्म भी महसूस हो रही थी कि मैं वहाँ दरबार में जाकर के कैसे बैठूंगा। लेकिन संगत जी, अंदर से हिम्मत की और मन में आया कि नहीं, गुरुजी महाराज के पास तो जाना ही चाहिए। बस संगत जी, उस वक्त मेरे मन में यही बात थी कि गुरुजी महाराज, मैं तो आ रहा हूँ, लेकिन मेरा चाय पीना एम्बेरसिंग ना हो जाए। बस संगत जी, मेरे मन में यही बात थी और कोई बात नहीं थी, क्योंकि तब तक मैं ये तो नहीं जानता था कि उस दरबार की पावर क्या है, गुरुजी क्या कर सकते हैं। संगत जी, हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे। वहाँ कमांडर शर्मा अंकल भी मिले, उनसे भी जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को जानता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। ये सब बातें हुई। हम दरबार में जाकर के बैठे और थोड़ी देर में संगत जी चाय प्रसाद आ गया। अब आप सोच सकते हैं संगत जी कि जब चाय प्रसाद आया तो मेरी क्या स्थिति हो गई होगी। संगत जी, मैंने बहुत एहतियात बरतते हुए चाय प्रसाद को पिया और मैं बहुत छोटी छोटी सिप ले रहा था ताकि कोई चांस ही ना हो कि चाय प्रसाद मेरे मुंह से ड्रिप हो जाए। और जब ऐसा किया संगत जी, तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने हिम्मत करके संगत जी बड़ी सिप ली, तब भी कुछ नहीं हुआ। सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा था। संगत जी, चाय प्रसाद पीते पीते मुझे ऐसी फीलिंग हुई, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरे चेहरे पर सब कुछ ठीक हो गया है। अब वहां पर कोई शीशा तो था नहीं कि मैं देख लूं, और ना मुझे कोई वहां ऐसा पॉइंट आउट कर रहा था कि अरे आपके चेहरे को क्या हो गया है। बस मुझे अंदर से लग रहा था कि मेरा चेहरा ठीक हो गया है। संगत जी, मैंने चाय प्रसाद पूरी पी ली। थोड़ी देर बाद एक चाय प्रसाद और आई, मैंने वो भी पूरी पी ली। उसके बाद संगत जी हमने लंगर किया। लंगर करने के बाद संगत जी हम घर आ गए, और घर आकर के जब मैंने मिरर को देखा संगत जी, तो 90% मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो चुकी थी। और संगत जी, मेरा पहला एनकाउंटर था कि मुझे महसूस होने लगा कि ये क्या था। संगत जी, ये मेरे साथ सबसे पहला मिरेकल था गुरुजी का। उसके बाद संगत जी मैंने अपना चेहरा आंटी को दिखाया। आंटी देख के बहुत खुश हो गई, कहने लगे कि अरे वाह, आपका चेहरा तो ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। खैर संगत जी, अगले दिन मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। मैं उनके पास गया। डॉक्टर ने मेरा चेहरा देखा और कहा कि थोड़ा बहुत रह गया है, लेकिन इसको टाइम लगेगा ठीक होने में, पर ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और देखिए संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसको ठीक होने में 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन आप गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी, विद इन 3 to 4 days मेरा चेहरा पूरा नॉर्मल हो गया। ना मुझे स्पीच में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, ना मुझे खाने पीने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। और संगत जी, ये एक ही दिन में सब हुआ, ऑलमोस्ट एक ही दिन में। जिस दिन मैं गुरुजी महाराज के पास गया, चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद खाया, और वहीं पे मेरी प्रॉब्लम 90% ठीक हो गई थी। संगत जी, ये मेरा पहला अनुभव था। उसके बाद गुरुजी महाराज के साथ जर्नी चलती रही। संगत जी, मेरी वाइफ के 3-4 छोटे छोटे अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। ना कुछ समझने की जरूरत है, ना कुछ कहने की जरूरत है, ना मांगने की जरूरत है। संगत जी, हर व्यक्ति के जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, और ऐसा ही मेरे साथ भी था। मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी आती थी, और एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी संगत जी कि उस प्रॉब्लम के होने के बावजूद भी मेरे मन में, मेरे मन मस्तिष्क में कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। एंड आई थिंक संगत जी, इट वॉज जस्ट टोटली बिकॉज ऑफ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज का प्रभाव था, उनका सानिध्य, उनकी कृपा थी कि कभी किसी बात की कोई चिंता हमारे मन में आई ही नहीं। तो संगत जी, इस परेशानी के आने के 3-4 महीने के बाद एक दिन हम गए गुरुजी के पास। वो अपने किचन कैबिनेट पर बैठे हुए थे, अपने फॉर्मल कपड़ों में, ट्राउजर और टी शर्ट में। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा उस दिन कि कहाँ काम करते हो। तो मैंने बताया गुरुजी, मैं ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो गुरुजी कहने लगे, अच्छा, उन दिनों संगत जी अरुण शौरी जी हमारे मिनिस्टर हुआ करते थे। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि अच्छा,
तुम्हारे मिनिस्टर अरुण शौरी है ना? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। संगत जी, उस टाइम हमारे जर्नल मैनेजर मिनिस्टर खन्ना होते थे। तो गुरुजी कुछ सोचकर मुझे कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे जीएम खन्ना है ना? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। बस संगत जी, गुरुजी ने ये सारी बातें की। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी ने मुझसे किस संदर्भ में ये सारी बातें की। संगत जी, मुझे बाद में एहसास हुआ इस बात का कि गुरुजी महाराज का तरीका था ये बताने का कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, वो मुझे सब कुछ पता है और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद संगत जी, मेरी समस्या जो चल रही थी उस बारे में गुरुजी से कोई बात नहीं हुई। लेकिन संगत जी, उस दिन के बाद 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पास डिपार्टमेंट से एक लेटर आया, हेड ऑफिस से एक लेटर आया कि भाई वो समस्या खत्म हो गई है। संगत जी, ये मेरा दूसरा अनुभव था उस जगह पर जहाँ गुरुजी महाराज हैं। आप वहाँ जाते हो तो आपके साथ साथ क्या हो सकता है, आपको क्या क्या अनुभव हो सकते हैं। उसके बाद संगत जी, मेरा ट्रांसफर गुजरात हो गया। संगत जी, 7-8 सालों से मेरी पोस्टिंग दिल्ली में ही थी, तो गुजरात जाने में मुझे बहुत हेजिटेशन हो रहा था। और तब तक संगत जी, मुझे ये भी क्लियर नहीं था कि मैं गुजरात अपनी फैमिली को ले जा पाऊंगा या नहीं। संगत जी, इस बारे में काफी सोचते सोचते मेरे मन में एक बात आ गई थी कि मैं किसी तरीके से गुजरात का जो ट्रांसफर है उसे शिफ्ट करवा दूं। उसके बाद संगत जी, मैंने अपने सीनियर से बात करी। उन्हें समझ में आ गया था कि मैं जाने का इच्छुक नहीं हूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो, आप 1 महीने की छुट्टी अप्लाई कर दो, इस बीच में कोई ना कोई पोस्ट आपके लिए आ ही जाएगी। मैं यही सोच रहा था संगत जी कि छुट्टी लूं या ना लूं, और इसी कश्मकश में संगत जी एक दिन मैं गुरुजी के पास गया। मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी, मेरा ट्रांसफर गुजरात हो गया है। तो गुरुजी ने हंस के कहा, फिर की है, चंगा है। संगत जी, अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे ना सिर्फ इतना ही कहा कि चंगा है, और उनके इतना कहते ही संगत जी, मेरे मन में गुजरात जाने का जो हेजिटेशन था, जो डर था, वो ऐसा गायब हुआ संगत जी, मैं अंदर से बहुत लाइट फील करने लगा। उसके बाद संगत जी, मैं घर आया और अगले दिन जब ऑफिस गया तो मैंने अपने डायरेक्टर से बात की और कहा कि मैं गुजरात जाने के लिए तैयार हूँ। संगत जी, मेरे डायरेक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये आदमी 3-4 हफ्ते से मना कर रहा था गुजरात जाने के लिए, छुट्टी लेने के लिए भी तैयार हो गया था, इसे अचानक क्या हुआ। खैर संगत जी, उन्होंने कहा ठीक है। संगत जी, मैं गुजरात चला गया और वहाँ मेरा 2 साल का टेन्योर था। लेकिन संगत जी, मैंने वहाँ पर 2.5 साल बिताए। मैंने बहुत अच्छा समय बिताया वहाँ पर, बहुत प्रोग्रेस की, मेरे काम से सभी लोग बहुत खुश थे। कुल मिलाकर संगत जी, ये 2.5 साल का टेन्योर मेरा बहुत बहुत अच्छा बीता। और इसी से संगत जी, मेरा एक सत्संग और है। जब मैं गुजरात में पोस्टेड था तो जब भी कोई बड़ा ओकेजन होता था, जब भी कोई फंक्शन होते थे बड़े बड़े, मैं गुजरात से बड़े मंदिर आया करता था गुरुजी के दर्शन के लिए। जब भी गुरुजी का जन्मदिन होता, शिवरात्रि होती, 31 दिसंबर का फंक्शन होता, मुझे जब भी मौका लगता मैं हमेशा आता। और इस प्रकार से संगत जी, धीरे धीरे मेरा 2-2.5 साल का टेन्योर निकला। मेरी आंटी और मेरा बेटा दिल्ली में ही थे, क्योंकि मेरा बेटा दिल्ली में जॉब करता था। और संगत जी, 2-2.5 साल के टेन्योर के बाद मेरे मन में इच्छा हुई, तीव्र इच्छा हुई कि बस अब अपने घर लौट जाना चाहिए, मुझे अब दिल्ली आ जाना चाहिए। लेकिन संगत जी, कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं गुरुजी से कह दूं कि गुरुजी, बस अब आप मुझे वापस बुला लीजिए। संगत जी, मैं 2004 में गुजरात गया था और 2007 में 31 दिसंबर के कार्यक्रम में मैं दिल्ली आया हुआ था। उसके बाद वाले थर्सडे को हम गुरुजी के पास गए दरबार में। गुरुजी नीचे कारपेट पर बैठे हुए थे। संगत जी, बहुत सर्दी के दिन थे, हीटर चल रहा था और गुरुजी के चारों तरफ संगत बैठी हुई थी। संगत जी, मैं और आंटी भी गए हुए थे। मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैं आगे निकल गया। आंटी माथा टेक ही रही थी कि गुरुजी ने मुझे वापस आवाज दी। और संगत जी, जैसे ही मैं मुड़ा तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, कित्थों आए हो? तो आंटी वहीं से बोल रही थी, गुरुजी के पास बैठी हुई, कि गुरुजी कुछ पूछ रहे हैं। तो गुरुजी मेरी आंटी को कहते हैं, तू ही दस दे। और आंटी के मुंह से निकल गया कि गुरुजी, हम वैसे तो वसंत कुंज में रहते हैं, लेकिन इनका ट्रांसफर गुजरात हो गया है, इसलिए ये गुजरात से आए हैं। यहाँ पर गुरुजी ने कहा, अच्छा। आंटी की थोड़ी हिम्मत और बढ़ गई। आंटी ने कहा कि गुरुजी, इनको वहाँ पर 2-2.5 साल हो गए हैं। और देखिए संगत जी, आंटी की बात अभी पूरी हुई भी नहीं थी, उतने में ही गुरुजी हंसकर कहते हैं, अच्छा फिर तो इत्थे ही आ जाओ। बस संगत जी, गुरुजी ने इतना कहा
और हम लोग फिर दरबार में जाकर के बैठ गए संगत जी। उसके बाद मैं गुजरात गया। नॉर्मली संगत जी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की जो ट्रांसफर लिस्ट निकलती है, जर्नली हर मंत्रालय में ऐसा ही होता है कि वो ट्रांसफर लिस्ट मार्च अप्रैल में निकलती है। वही बच्चों के एडमिशन का टाइम होता है और मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज भी हो जाता है। उसके बाद नॉर्मली ट्रांसफर होते हैं। और हमारे यहाँ संगत जी जब रूटीन में ट्रांसफर लिस्ट निकलती थी तो उसमें कम से कम 15 से 20 जीएम का नाम होता था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का करिश्मा देखिए, उनकी कृपा देखिए। 14 जनवरी को सिर्फ एक ही जीएम का ट्रांसफर लेटर निकला मेरे नाम का, वो भी दिल्ली का, जो कि संगत जी मैं लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ट्रांसफर होगा भी तो मुझे इंडिया में कहीं पर भी फेंक दिया जाएगा। लेकिन संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा दोबारा दिल्ली में ट्रांसफर हो गया। और देखिए संगत जी, जिस दिन गुरुजी ने कहा था कि ठीक है ऐथे ही आ जाओ, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर संगत जी मेरा ट्रांसफर लेटर आ गया। वैसे संगत जी जनवरी फरवरी में कोई ट्रांसफर होते नहीं हैं, लेकिन अगर होते भी हैं तो फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च से पहले कोई जाना भी नहीं चाहता है। तो मेरे सीजीएम ने कहा कि अगर तुम मार्च तक रुक सकते हो तो रुक जाओ। तो संगत जी मैं 31 मार्च तक वहीं रुका और फिर संगत जी मैं अप्रैल 2007 में दिल्ली वापस आया। और उसके बाद संगत जी आप सभी को पता है कि 31 मई 2007 को गुरुजी महाराज ने महासमाधि ले ली। तो संगत जी दिस वॉज माई जर्नी विद द गुरुजी महाराज। जब तक वो अपने चोले में थे संगत जी एक ही आयाम ऐसा है और बहुत सारी अनुभूतियां अनुभव होते रहते हैं जो कि इस विश्वास को पक्का करते हैं। हरि अनंता हरि कथा अनंता। गुरुजी अनंत हैं और मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि लाखों करोड़ों संगत गुरुजी से जुड़ी हुई है। हर रोज संगत जी लाखों करोड़ों संगत गुरुजी महाराज के साथ जुड़ती जा रही है। चाहे फिर संगत जी वो मंदिर आए, गुरुजी का स्वरूप लेकर जाएं, या सिर्फ वो गुरुजी के स्वरूप को देखें, चाहे फेसबुक पर देखें या इंटरनेट पर देखें, वो गुरुजी महाराज से जुड़ता चला जाता है और उसकी सारी समस्याएं दूर होती चली जाती हैं। वो अपने अंदर एक एनर्जी फील करता है। उन्हें लगता है कि उनका एकमात्र सहारा है गुरुजी। और आज भी संगत जी संगत ऐसे ऐसे अनुभव सुनाती है कि कार में हमारे साथ गुरुजी हैं, या संगत सुनाती है कि उनकी कार की टक्कर लगी लेकिन गुरुजी ने हमें फूलों की तरह संभाल लिया। तो संगत जी ये कैसे पॉसिबल है? संगत जी मुझे एक ही चीज समझ में आती है, जिस प्रकार से संगत जी सूरज के सामने एक अर्थ पॉइंट के समान है, और आप सोचिए संगत जी कि उस पॉइंट पर भी हम कहाँ पर हैं। और आप सोचिए संगत जी कि हमारे जैसे माइक्रोन टाइप के पॉइंट अनगिनत हैं इस पृथ्वी पर, और इन सभी माइक्रोन टाइप के पॉइंट्स जो पृथ्वी पर मौजूद हैं, इन सब के साथ इस सारी सृष्टि को रचने वाला, इस सारी सृष्टि को चलाने वाला, वो सबका लालन पालन कर रहा है। हमारे जैसे कितने मनुष्य, कितने प्राणी, कितने जीव, कितने ही ब्रह्मांड, कितने ही विश्व, सबका रचयिता, सबको चलाने वाला सिर्फ उनकी रचना ही नहीं कर रहा है, उनको चला भी रहा है, उनका ध्यान भी रख रहा है। जिस प्रकार से हमें लगता है कि गुरुजी महाराज हमारा ध्यान रख रहे हैं, जिस प्रकार से हमें लगता है कि गुरुजी महाराज ने हमें बाहों में ले रखा है, हमारा ध्यान रख रहे हैं, वैसे हर इंसान को यही अनुभूति होती है। हर इंसान को यही अनुभूति होती है कि महाराज उसके लिए बने हैं, महाराज उसके साथ हैं। उसे लगता है कि गुरुजी महाराज हर वक्त उसकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आप संगत जी कई बार कभी कुछ सोचते हो, कभी किसी परेशानी के बारे में सोचते हो, और गुरुजी महाराज की कृपा से उस परेशानी का हल निकल आता है। ये कैसे पॉसिबल है संगत जी? ये तभी पॉसिबल है संगत जी कि जिस परम शक्ति को हम मान रहे हैं वो हर जगह व्याप्त है। ही इज ओमनी प्रेजेंट एंड ही इज ओमनीपोटेंट। वो हर पल आपके साथ है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो हर तरीके से समर्थ है, वो हर समस्या को जानता है और हर समस्या का निवारण उसके पास है। और सिर्फ बाहरी समस्या नहीं संगत जी, वो परम शक्ति आपके मन को भी जानती है, आपके मन में जो चल रहा है उसे भी जानती है। और वो परम शक्ति आपसे क्या कहती है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कर्म नहीं है, आपको उस दरबार पर कुछ चढ़ाना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है, कुछ मांगना भी नहीं है, सिर्फ मानना है और सिर्फ प्यार करना है, सिर्फ विश्वास करना है और कहना है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको मानता हूँ, और मेरी कोई भी समस्या होगी
ये परम शक्ति उसे हल कर देगी। और गुरुजी महाराज करते हैं संगत जी, कोई भी समस्या हो गुरुजी महाराज उसे हल जरूर करते हैं। और इसके बावजूद संगत जी महाराज कई बार कहा करते थे कि जो मैं दे सकता हूँ वो तो कोई मुझसे मांगता ही नहीं है। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज अनंत काल से हमें पता नहीं क्या क्या देते आ रहे हैं। अब इस छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए संगत जी कि मैं और कमांडर शर्मा 1972 में मिले। मैं ईस्टर्न यूपी से आता था और कमांडर शर्मा वेस्टर्न यूपी से आते थे। एंड संगत जी उस समय में बीएससी करके आया था और वो इंटर करके आए थे। इसका मतलब संगत जी हमारी एज में भी 2-3 साल का ही डिफरेंस था। संगत जी हमारा बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट था, हमारी एजुकेशन बहुत डिफरेंट थी और संगत जी हमारा मेंटल मेकअप भी बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मेरे फादर सरकारी नौकरी में थे और कमांडर शर्मा के फादर जो थे वो पुलिस में थे। लेकिन इन सब के बावजूद ये गुरुजी महाराज के प्लान में था कि तुम कमांडर शर्मा से मिलोगे और यही कमांडर शर्मा तुम्हें मेरे पास लेकर आने का माध्यम बनेगा। संगत जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि कमांडर शर्मा अंकल ने मुझसे गुरुजी महाराज का जिक्र दिसंबर 2000 में किया था और संगत जी मेरा बुलावा मई 2001 में आया। तो संगत जी जब तक आपका समय नहीं आया है, जब तक गुरुजी महाराज ने तय नहीं किया है कि अब आपको आना है, तब तक आप गुरुजी महाराज के दरबार में उनकी शरण में नहीं पहुंचोगे। गुरुजी महाराज की स्कीम में सब कुछ तय किया हुआ है कि आपको इस दिन आना है। आप इस दिन उनके दरबार में पहुंचोगे और आपकी ऐसी ऐसी जर्नी रहेगी। और इस जर्नी में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई नया या पुराना नहीं है। वैसे भी नया पुराना तो आप इस जन्म की स्केल पर ही कहते हो कि हम इस जन्म में तब मिले, हम इस जन्म में अब मिले। लेकिन आपको और हमें नहीं पता संगत जी कि हम गुरुजी के साथ कितने जन्मों से जुड़े हैं और गुरुजी महाराज आपको इस प्रकार से साथ में लेकर चल रहे हैं कि वो आपका ध्यान रख रहे हैं। न जाने संगत जी वो कितने जन्मों पहले आपसे मिले, लेकिन वो आज तक आपका ध्यान रखते आ रहे हैं। ये कौन कर सकता है संगत जी? ये वही कर सकता है जिसका कोई और छोर नहीं है, जो अनंत है और उसके अनंत किस्से हैं, अनंत अनुभूतियां हैं। संगत जी जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज महाशिव हैं, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा संगत जी कि उन्हें सिर्फ आपके प्यार की जरूरत है, आपके विश्वास की जरूरत है। जबकि संगत जी उनके साथ हर प्रकार के गण हैं, भूत है, पिशाच है, उनके साथ महात्मा भी है, संत भी हैं, देवता भी हैं और सभी के अपने अपने स्थान भी हैं और सभी के सभी उनको उतने ही प्रिय हैं। संगत जी जो महाशिव जिसने अपने खुद के लिए पूरे ब्रह्मांड में शमशान की भूमि चुनी हो, जिसका अपना किसी से कोई लेना देना ना हो। और संगत जी आप गुरुजी के जीवन काल पर भी देखो तो उन्होंने सिर्फ लोगों को अपने पास कल्याण के लिए बुलाया। वो लोगों का कल्याण करते रहे और लोगों का कल्याण करते करते इस प्रकार से चले गए। उन्होंने महासमाधि ले ली और उसके बावजूद भी संगत जी गुरुजी महाराज अनंत में छा गए। अब हर आदमी के पास गुरुजी हैं, हर व्यक्ति के पास गुरुजी हैं। गुरुजी महाराज उस व्यक्ति के पास भी हैं जिसके अंदर थोड़ी सी भी उत्कंठा है, जिज्ञासा है। और अगर वो ये भी कह दे कि अच्छा गुरुजी अगर आप हो तो हमारा ये काम करके बताओ, गुरुजी महाराज उनके साथ भी हैं। जो लोग इस टेस्ट के साथ में आते हैं कि गुरुजी आप हमारा ये काम कर दो तो हम आपको मानेंगे, गुरुजी ऐसे लोगों के साथ भी हैं और गुरुजी उनका काम भी करते हैं। तो ऐसे महाशिव हमारे गुरुजी महाराज, जिनका जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही कम है, उनके जितने भी सत्संग किए जाएं उतने ही कम हैं। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने सत्संग को संगत जी में यही विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।